राधे राधे। आप सबको याद दिलाने आई हूँ मैं भी कि ये देश भारत है, जहाँ द्रौपदी ने चीरहरण के वक्त कृष्णा को आवाज़ दी थी और कृष्णा ने उसकी रक्षा करी थी। पर फिर भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठी और ये एक सबक था उन अधर्मियों के लिए कि उनके पूरे कुल का नाश हो जाएगा उनके गलत कर्म से। तो अगर आज कलयुग में ऐसा हो रहा है तो क्या महाभारत नहीं होना चाहिए? क्या लगता है आपको? कुल का नाश नहीं होना चाहिए? जो भी अधर्मी है एक ही कुल के हैं सारे, जो गलत होते देख रहे हैं, जो अच्छे हैं गलत होते तब भी देख रहे हैं, उनका भी नाश हो गया था महाभारत में। तो अब भी होना चाहिए। जो गलत देखते हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए और जो गलत कर रहे हैं उनको तो मिलनी ही चाहिए। कैसा समय आ गया है कि अधर्म की बातों को ही ऊपर रखा जा रहा है। मीडिया हो गई जो कभी इसलिए बनी थी कि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए, माध्यम बने। पर मीडिया क्या कर रही है आजकल? माध्यम बन रही है पर वो पैसा कमाने के चक्कर में अपना कर्म भूल गई है कि उसे करना क्या है। ठीक है, जो जो हमारे देश में अच्छी चीज़ों को लेके आते हैं, जो अच्छाई लेके आते हैं, बताते हैं, उनको रख देते हैं जेल में या मरवा देते हैं। राजीव दीक्षित जी का मर्डर हुआ था, जो हमारे देश में इन सारी चीज़ों को बता रहे थे कि क्या हमारा धर्म है, हमें बता रहे थे कि कैसे आयुर्वेद की तरफ बढ़ा जाए। पर लोगों को रास नहीं आया कि अंग्रेजी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, पर उनको भी मरवा दिया। सोचा ख़त्म हो जाएगी बात। फिर और लोग आए, या और जो लोग पहले थे, जो लोग चल रहे हैं, जो हैं अभी भी, जो धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, धर्मांतरण को रोक रहे हैं, सेवा कर रहे हैं गाय की, बच्चों को सिखा रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं कि कैसे हमें हमारे धर्म की रक्षा करनी चाहिए और कैसे धर्म में जीना चाहिए, वो भी किसी को रास नहीं आ रहा। उन्हें जेल में रख रखा है। ठीक है, और आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ। ठीक है, गवाह पे गवाह बदलते गए, बस इसलिए मैंने उन्हें रोक रखा है, उन संतों को जेल में डाल रखा है। मैं नाम ही ले लेती हूँ, संत श्री आशाराम बापू जी, उन्हीं की मैं शिष्य हूँ। और उनको जेल में बस इसलिए डाल रखा है, बंद कर रखा है कि धर्म का प्रचार प्रसार ना हो, लोगों को अच्छी चीज़ें ना सिखाई जाए। नहीं तो आप बताओ, जो मूवियाँ उल्टी सीधी बन रही है उन्हें तो नहीं, जो बनाने वाले उनको तो जेल में नहीं डाला जा रहा, वो भी तो गलत चीज़ें फैला रहे हैं और गलत कर्म कर रहे हैं, तब भी नहीं उन्हें बंद किया जा रहा। पता है क्यों? क्योंकि सरकार में कमी है। इसलिए मणिपुर का जो केस है, 2 महीने हो गए, किसी को कुछ पता ही नहीं है वहाँ के लोगों को। बताओ, ये वायरल हो गई तो लोगों को पता चल गया और लोगों ने अब इसके अगेंस्ट बोलना शुरू करा, तो अब इसे न्याय मिलेगा। ठीक है, पर अगर ये मीडिया इस चीज़ को पहले करती खबर, क्या मीडिया को नहीं पता होगा ये वहाँ पर ऐसा हुआ है? वैसे तो मीडिया हर जगह पहुँच जाती है, अब वहाँ पे नहीं पहुँच पाई। मीडिया भी गलत चीज़ों को प्रमोट कर रही है और ऐसी मीडिया, ऐसे चैनलों को बंद कर देना चाहिए। और वैसे भी अगर किसी चीज़ के बारे में पुख्ता सबूत ना हो तो उसको दिखाना नहीं चाहिए, गलत तरीके से उसे नहीं दिखाना चाहिए पब्लिक को, चाहे वो कोई भी बात हो। देखिए, किसी की बातों में आने से पहले ना उसकी एक बार जाके चेक करना चाहिए। आपको मैं बताती हूँ, पॉलीथीन बैन है, पर अब मार्केट में निकल जाओ पॉलीथीन मिल जाएंगे। पर संत श्री आशाराम बापू जी के आश्रम चले जाओ, वहाँ आपको पॉलीथीन नहीं मिलेगी। अब ढूंढोगे ना तब भी नहीं मिलेगी। वहाँ पे जो सामान दिया जाता है ना, 5 रुपए का थैला देते हैं, वो भी कपड़े का, उसके उसी में डाल के देते हैं। आप जरा सोचिए, वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो चीज़ों को समझ, मतलब आप ये सोचिए वो साधक है ना,
अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं वहां पर बैठ के। और आपको बता दिया जाए ना कि उन गुरु ने कितने ही आदिवासियों को खाना स्थान धर्मांतरण से रोका है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा उन लोगों के। गलत चीज़ों को प्रमोट करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, अच्छी चीज़ों को जो प्रमोट करते हैं तो लोग उसमें भी इतने वो हैं कि उन्हें रोकना है, गलत साबित करना है। बताओ जी, हद कर रखी है। आप बताओ 25 दिसंबर को तुलसी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि संत श्री आशाराम जी की ये उनके कहने पे ही मनाया जाता है। ठीक है। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस सदगुरु संत श्री आशाराम जी के कहने पे ही सब लोग मनाते हैं। कितना सुंदर कर दिया है, इतना सरल कर दिया है। योग शिविर, ध्यान शिविर लगाते हैं। इस देश की नागरिक होने के नाते, इस देश की नागरिक हूँ, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि अधर्म का नाश पहले भी हुआ था और अभी भी हो। अधर्म के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और जो धर्म की तरफ है उनको रिहा कर दिया जाए। उनके पीछे उनका देखिए आपने, उन्होंने क्या क्या किया है धर्म के लिए। आप एक बार जाइए उनके आश्रम में, वहाँ के लोगों से, उनके बच्चों से मिलो जिन्होंने उनसे दीक्षा ली है। उनसे मिलके ना आपको जो अनुभव होगा ना, आप समझ जाइए कि उनकी खुशबू है। और जिस फूल के आसपास होने वालों में से इतनी खुशबू आ रही है, तो उस फूल में से कितनी खुशबू होगी। वो इतने बड़े संत हैं, उनके पास इतने सारे पब्लिक आती थी, तो इसलिए रोका कि धर्म का प्रचार प्रसार ना हो। कैसे लोग चुप रहते हैं ना। शर्म आनी चाहिए हम जैसे लोगों को कि हम कुछ नहीं कर पाते। पर अगर हम एक हो जाए ना तो सरकार को हमारी सुननी ही पड़ेगी। और जैसे अब हो रहा है, मणिपुर का केस अधर्म के खिलाफ है, ऐसे ये केस भी अधर्म के खिलाफ है। हमें सारी चीज़ों को मिलाना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक केस हो गया तो ठीक है, दूसरा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सब में धर्म की जीत होनी चाहिए।